Hello friends, in the last lecture we had discussed about Hunter Commission 1882, second था Indian Universities Act 1904 और थर्ड था गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेडलर कमीशन 1917, सेकेंड हार्टुंग समिति 1929, थर्ड होगा आपका सार्जेंट प्लान 1944 और फोर्थ पढ़ेंगे वर्धा योजना जो कि 1937 में आया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेडलर आयोग के बारे में। 1917 में सरकार ने एक कमीशन का गठन किया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ई. सेडलर ने की थी, और जो एम.ई. सेडलर थे वो आपके लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। लीड्स विश्वविद्यालय आपका इंग्लैंड में है, और इस आयोग का जो मेन काम था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। जो मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को भेजना था। बट इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, इस आयोग की जो रिकमेंडेशन थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी सही थी। तो इस आयोग ने जो मेन काम किया था कि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का एक स्टडी की और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दी थी। जैसे पहला था कि इन्होंने बोला कि अगर यूनिवर्सिटी स्तर पर आप विश्वविद्यालय स्तर पर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा में सबसे पहले इम्प्रूवमेंट लाना होगा, मतलब माध्यमिक लेवल पे, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे। तो इनकी रिकमेंडेशन पहला था कि जैसे इन्होंने बोला कि स्कूली शिक्षा जो होनी चाहिए वो 12 साल तक की होनी चाहिए, जिसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो मैट्रिक की बजाय, मतलब मैट्रिक मतलब हाई स्कूल को बोला जाता था, मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट 12th के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। सेकंड था कि जो आपकी 12th के बाद जो भी आपका स्नातक की डिग्री होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, वो 3 साल की होनी चाहिए। इनका नेक्स्ट पॉइंट था कि इन्होंने बोला कि जो बच्चे जो भी स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है तो उनको कॉलेज एजुकेशन में दाखिला लेना चाहिए। फिफ्थ था कि अगला नेक्स्ट पॉइंट था कि इन्होंने बोला कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के लिए एक सेपरेट बोर्ड का गठन, सेपरेट बोर्ड को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे इन दोनों पे कंट्रोल बना रहे। और आपका अगला पॉइंट था कि इन्होंने बोला कि जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित अगर आप नियम बनाते हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी रूल अगर बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी चाहिए, मतलब बहुत लीनियंसी बरतना चाहिए। आपका अगला पॉइंट था कि इन्होंने महिला शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जोर दिया तथा इन्होंने बोला कि विश्वविद्यालयों में या स्कूल में साइंटिफिक तथा अप्लाइड साइंस को पढ़ाया जाना चाहिए। तो जो शिक्षक हैं उनकी भी ट्रेनिंग स्पेशल करवानी चाहिए। तो ये आपका जो था वो आपका सेडलर कमीशन है। और इस बीच हम देखते हैं कि इन दिस पीरियड फ्रॉम 1916 टू 1921 में कई सारे यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि आपके ढाका यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय था, लखनऊ विश्वविद्यालय है, उस्मानिया था, और आपका BHU भी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारे विश्वविद्यालय इसी पीरियड में इस्टेब्लिश किए गए थे। और 1920 में सरकार ने सारे स्टेट गवर्नमेंट जो प्रांत सरकारें थी उनसे भी इस आयोग की जो भी रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट करने को कहा था। तो ये आपका सेडलर आयोग था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्टुंग समिति के बारे में। हार्टुंग समिति जो आपका आया था वो 1929 में आया था। हार्टुंग समिति का मानना था कि जो आपके शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनकी तीव्र वृद्धि के कारण इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए थे कि इसकी वजह से जो शिक्षा की क्वालिटी थी, एजुकेशन क्वालिटी थी, वो डिक्लाइन होने लगी थी। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक शिक्षा के डेवलपमेंट में जो भी विकास हुआ है, इसके चलते सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता की थी फिलिप हार्टुंग ने। और इनकी जो मेन रिकमेंडेशन थी वो इस प्रकार थी। तो पहले इन्होंने बोला कि जो आपकी शिक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सेकंड था कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं, जो भी डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं, उन्हीं को 10th तथा इंटरमीडिएट एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहिए। और जो सामान्य स्टूडेंट हैं उनको मतलब क्लास 8 के बाद ही वोकेशनल एजुकेशन, मतलब व्यावसायिक शिक्षा की तरफ उनको कर देना चाहिए, जिससे वो इन फ्यूचर अपने मतलब रोज़गार भी पा सकें।
और थर्ड था कि इन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय के सुधार के लिए, विश्वविद्यालय एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सुधार के लिए हमें एक कड़े मतलब स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए, जिससे वहाँ पे जो पढ़ने के लिए इच्छुक है वही लोग एडमिशन ले सकें। तो ये आपका हार्टुंग समिति था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सार्जेंट प्लान 1944। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय योजना तैयार की थी, जिसको सार्जेंट प्लान के नाम से जानते हैं। और सर जॉन सार्जेंट जो थे भारतीय सरकार के शिक्षा सलाहकार थे, और इनके कुछ रिकमेंडेशन थे। जैसे पहला था कि इन्होंने 3 से 6 साल तक के आयु वर्ष के बच्चे थे उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सेकंड था कि 6 to 11 एज ग्रुप के जो बच्चे थे, आयु वर्ष के जो बच्चे थे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट था कि जो 11 to 17 11 से 17 वर्ष के चुनिंदा बच्चे थे उनको हाई स्कूल की शिक्षा देनी चाहिए, तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद त्रिस्तरीय मतलब 3 साल का स्नातक कोर्स करवाना चाहिए। और इसमें भी इन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 डिवीजन कर दिए, 2 भागों में इसको बांट दिया था। पहला था कि एकेडमिक होनी चाहिए, विद्या विषयक होनी चाहिए। सेकंड था कि जो टेक्निकल तथा वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट था कि ये इनका लक्ष्य था कि विद इन 20 ईयर्स आपको जो एडल्ट हैं उनको शिक्षित करना होगा। और फिफ्थ पॉइंट था कि इन्होंने इंटरमीडिएट एजुकेशन को एलिमिनेट मतलब ख़त्म करने की घोषणा की थी। आपका सिक्स था कि इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग पे विशेष बल दिया था, तथा जो विकलांग थे मतलब डिसेबल पर्सन थे उनकी शिक्षा के लिए भी इन्होंने विशेष बल दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट था कि टेक्निकल एजुकेशन मतलब तकनीकी शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा तथा कला विषयक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। और इनका जो लक्ष्य सार्जेंट प्लान में था कि विद इन 40 ईयर्स, विद इन 40 साल में आपको शिक्षा का पुनर्निर्माण करना है, तथा जो इंग्लैंड में शिक्षा है उसके समान हमको भारतीय शिक्षा को बनाना था। तो ये जो सार्जेंट प्लान था बहुत ही इफ़ेक्टिव तथा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई योजना नहीं थी, इसलिए यह पॉसिबली पूरी अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाई। तो इसको हम सार्जेंट प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्धा योजना के बारे में जो 1937 में आई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्धा योजना 1937। और इसमें अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने एक शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था वर्धा में। और इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों में पहला बेसिक एजुकेशन जो मूलभूत शिक्षा थी उसके ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बनानी थी, जिसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की थी। जाकिर हुसैन जो थे आपके स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रेसिडेंट भी थे, और ये मतलब भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्हें जानते हैं। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति भी थे जिनकी राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। और जाकिर हुसैन आपके जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के को फाउंडर संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है, और इन्होंने वहाँ पे वाइस चांसलर के रूप में भी कार्य किया था। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करना, मतलब लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। और जो ये अवधारणा थी लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ की, ये गांधी जी की एक पत्रिका थी, प्रकाशित होती थी, जिसका नाम जो हरिजन नाम से प्रकाशित होती थी, उससे ली गई थी। और ये पत्रिका आपकी वीकली मतलब साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती थी, जो कि अंग्रेजी भाषा में होती थी। और गांधी जी की कई अन्य सारी पत्रिकाएं थी, जैसे यंग इंडिया थी, और दूसरा था कि हरिजन बंधु थी जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी, एक हरिजन सेवक थी जो हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो इस योजना को हम वर्धा योजना कहते हैं। और गांधी जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण जो कॉमन पीपल था और जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच में एक खाई पैदा हो गई थी। तो इस प्लान ने मतलब इस योजना ने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी, जैसे कि पहला था कि हमें पाठ्यक्रम में हैंडीक्राफ्ट, बेसिक हैंडीक्राफ्ट को आधार बनाना चाहिए, मतलब दस्तकारी को आधार मानना चाहिए। सेकंड था कि जो आपकी
एजुकेशन होनी चाहिए प्रारंभिक 7 वर्षों में वो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए तथा यह आपकी मातृभाषाओं में दी जानी चाहिए था। थर्ड पॉइंट था कि इनका मानना था कि क्लास 2 से क्लास 7 तक, मतलब क्लास 7 तक आपकी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो हिंदी भाषा में दी जानी चाहिए तथा क्लास 8 से इंग्लिश एजुकेशन आप देना शुरू कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो मैनुअल हैंडीक्राफ्ट कार्यों से रिलेटेड होनी चाहिए, हस्त उत्पादित कार्यों से रिलेटेड होनी चाहिए, और ये टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए, मतलब तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए जो कि हमें रोजगार के क्षेत्र में भी मदद कर सके। और गांधी जी का मानना था कि इन सब के माध्यम से हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बनेगा तथा स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा और हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो कि एक हिंसा रहित होगा। तो इसको वर्धा योजना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये योजना थी, इसको लागू नहीं किया जा सका क्योंकि 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और जिसकी वजह से कांग्रेस ने कई मतलब स्टेट्स में अपनी सरकारों से त्यागपत्र दे दिया था और जिसकी वजह से यह लागू नहीं की जा सकी। इसको वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। ओके, थैंक यू।